नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बामौर हाईवे रोड के किनारे खड़े 4 पहिया वाहनों के कारण रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। ज्ञात हो कि हाईवे रोड के किनारे 4 पहिया वाहन चालक अपने अपने वाहनों को रोड के किनारे खड़े कर बाजार में सामान खरीदने चले जाते हैं, जिस कारण यहां शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक यह अघोषित जाम लगा रहता है। एबी रोड स्थित बामौर पर सड़क किनारे खड़े 4 पहिया वाहनों के कारण लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या तो कि हाईवे रोड के किनारे 4 पहिया वाहन चालक अपने अपने वाहनों को रोड के किनारे खड़ा कर देते हैं और बाजार से सामान खरीदने निकल जाते हैं, जिससे यहाँ से निकलने वाले बड़े भारी वाहन काफ़ी समस्या का सामना करते हैं और लोगों को भी यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार सड़क दुर्घटना भी देखने को मिलती है और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। यहाँ पर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक काफ़ी भीड़ होने के कारण अघोषित जाम सा लगा रहता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी कोई विशेष इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन ने समय पर यहाँ कोई कदम नहीं उठाया तो बड़े हादसे भी देखने को मिल सकते हैं। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवरे की खबर। आयुष विभाग की डिप्टी डायरेक्टर शोभना शुक्ला बीते 2 दिनों से ग्वालियर प्रवास पर रही। खबर है कि विभाग की उपसंचालिका शादी अटेंड करने भोपाल से ग्वालियर आई थी। इसी दौरान मुरैना से लेकर ग्वालियर तक तकरीबन सभी अस्पतालों का निरीक्षण करने का प्लान बना और अधिकतर अस्पतालों में से अटेंडर रजिस्टर मैडम द्वारा जब्त कर लिए गए। आयुष विभाग की डिप्टी डायरेक्टर शोभना शुक्ला बीते 2 दिनों से ग्वालियर प्रवास पर रहीं। खबर है कि विभाग की उप संचालिका शादी अटेंड करने भोपाल से ग्वालियर आई थी। इसी दौरान मुरैना से लेकर ग्वालियर तक तकरीबन सभी अस्पतालों का निरीक्षण करने का प्लान बना और अधिकतर अस्पतालों में से अटेंडर रजिस्टर मैडम द्वारा जब्त कर लिए गए। यह जब्ती क्यों की गई और किस अस्पताल में क्या निमित्ता मिली, इस बात का जवाब देने का कोई भी तैयार नहीं था। बस दोपहर से ही शहर के आसपास के सभी अस्पतालों के इंचार्ज आयुर्वेदिक कॉलेज में एकत्रित होकर मैडम से मिलने का इंतजार करते नजर आए। स्थिति यह थी कि औषधि परीक्षण लैब में मैडम ने तकरीबन 3 घंटे मीटिंग ली। इस दौरान देखा गया कि हर डॉक्टर को या इंचार्ज को अलग से बातचीत की गई। यह कार्रवाई किस संबंध में की गई थी और उसमें क्या कमियां सामने आई, इन सवालों को जवाब देने से हर कोई बस्ता नजर आ रहा था, चाहे वो उपस्थित डॉक्टर हो या अधिकारी। उपनगर ग्वालियर के लोहा मंडित स्थित लाला गोकुलचंद जायसवाल दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के तत्वाधान में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 5वें दिन आज मंगलवार को प्रतिष्ठाचार्य पंडित शशिकांत शास्त्री ने मंत्र उच्चारण के साथ इंद्रों ने भगवान पारसनाथ का कलशों से अभिषेक किया। इसके बाद इंद्राणियों ने संगीत कर शुभम जैन सैमी के भजनों पर भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना कर भगवान जैनेन्द्र के समक्ष 228 महाअर्घ समर्पित किए।
तो पालनहारी शब्द का उपयोग है और न ही निर्गुण है। अगर दोनों शब्दों को बदल दिया जाए, ओम सत्सत महाराज चक्रेन्द्रम तेजवरी शौरवीर शांति सहजानंदं सबज्ञानंदं सर्वगुणानंदं सर्वग्रामरक्षेकरं तपस्तंतोमुख संभानंदं सबदेशानंदं सव्यजमानंदं सर्वदुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्य तत्त्व लोकेषु व्यासनर्दमें क्षेमार्गे सुस्थितिदे क्षेमस्तु कुलबुद्धंस्तासुतं सर्वास्वजं बल्यवत्तं तुझं शिखरं सोत्नमें पाशनाट्यमा एतेन मन्त्रेण नवगात् गन्धोदधारा वर्षणम् शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के आईटीएम यूनिवर्सिटी के नजदीक बाइक पर जा रहे दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों युवकों के शव सड़क के किनारे डिवाइडर के पास मिले हैं। ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के आईटीएम विश्वविद्यालय के नज़दीक बाइक पर जा रहे दो बाइक सवार के शव सड़क किनारे डिवाइडर के पास मिले हैं। खास बात यह है कि जिस बाइक से दोनों युवक गुजरात के अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे उसमें हल्के फुल्के डेंट हैं, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि युवक अपने पास से गुजरे किसी भारी वाहन के अचानक निकलने से बाइक पर अपना नियंत्रण खो बैठे और डिवाइडर से टकरा गए, जिससे सिर में गंभीर चोट के कारण उनकी मौत हो गई। झांसी रोड पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और लाशों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस के मुताबिक औरैया और कन्नौज जिलों में रहने वाले शिशुपाल और विश्वनाथ आपस में मौसेरे भाई हैं। लॉकडाउन के कारण वे अहमदाबाद से वापस अपने गाँव आ गए थे। लॉकडाउन खुलने के बाद वे अहमदाबाद के लिए बुधवार की सुबह अपने घर औरैया से निकले थे। ग्वालियर डबरा मार्ग पर आईटीएम के नज़दीक उनकी बाइक किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस कारण पुलिस अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। हमारे संवाददाता ने परिजन और झांसी रोड थाना प्रभारी पंकज त्यागी से बात की। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि अपना इस पर झांसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दो युवक घायल हैं। दोनों को 100 डायल के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया तत्काल, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी दोनों की मृत्यु हो गई है। और दोनों युवक जो हैं औरैया से अपने अहमदाबाद जा रहे थे मोटरसाइकिल से और उसी दौरान उनका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। लॉकडाउन से औरैया से ख़त्म होते ही काम पर जा रहे थे। अभी उनके सुबह परिजन आए हैं, अब उनसे जानकारी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछ सकते हैं। युवक नवयुवक थे दोनों, एक की 24 साल उम्र थी, एक की 27 साल उम्र थी। शोकाकुल है, अब उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है इन लोगों का? एक शैलेंद्र शिशपाल है और शिशपाल के मौसी का लड़का है। क्या करते थे ये? मजदूरी करते थे। काम की तलाश में जा रहे थे अहमदाबाद। अभी इनसे मेरी बातचीत नहीं हुई परिजनों से, तो पीएम हो रहा है, परिजनों से बातचीत करके मैं बता पाऊंगा कि क्या कहाँ जा रहे थे, काहे के लिए जा रहे थे। सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण एवं केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों एवं सामाजिक अधिकारों को खत्म किए जाने के खिलाफ कर्मचारी संगठनों और मजदूर संगठनों का 1 दिवसीय हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया गया। कोरोना महामारी से देश की जनता को बचाने के उपाय पर ध्यान देने की बजाय सरकार इस महामारी की आड़ में मजदूर, कर्मचारियों और किसान सहित जनता के साथ सरकार का दुश्मन जैसा बर्ताव, अधिकारों को यह एक करके छीनती जा रही है। देश की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से खड़े किए गए नवरत्न लाने वाले और भारी मुनाफा कमाने वाले रेलवे, बैंक, बीमा, बेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी, कोयला प्रतिरक्षा आदि 46 प्रमुख सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग संस्थाओं और बिजली, रोडवेज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं की धड़ाधड़ विनिवेशीकरण, निजीकरण कर सरकार ने पूंजीपतियों के हाथ में इसको बेचने जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब। केवल 1% लोगों के पास देश की 70% से ज़्यादा संपत्ति है और बाकी लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के बकाया बैंकों के लाखों करोड़ रुपए कर्जे को बट्टे खाते में डाल दिया है और वे अरबों रुपये की रकम लेकर विदेश भाग गए हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है इससे आम जनता काफ़ी परेशान है। वहीं महंगाई भी चरम सीमा पर पहुँच गई है। ऐसे में सरकार लाए गए श्रम कानूनों में और किसान कानूनों में रोक लगाई। चलेगी, संविधान से खिलवाड़ करना बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी।
इंकलाब जिंदाबाद सभी सरकारियों की एकता जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद तानाशाही नहीं चलेगी सोमवार प्रदर्शन करना बंद करो इंकलाब जिंदाबाद मजदूर किसान विरोधी नीति मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद हाय हाय इंकलाब जिंदाबाद हड़ताल तो अंग्रेजी है। आज 26 नवंबर को पूरे देश भर में आम हड़ताल है। कोरोना वायरस की आड़ में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को कोयला, बैंकें और तो और रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपना शुरू कर दिया है। मजदूरों के लिए जो 26 कानून बने थे, 44 कानून बने थे, उन 44 कानूनों को खत्म करके केंद्र की सरकार है वो 4 कोड लाना चाहती है। मजदूरों को, पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहती है। कोरोना वायरस की आड़ में ये सरकार है वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है। रोजगार है नहीं, आम जनता भूखों मर रही है, मजदूरों पर दमन है। तो इस सारे सवाल को लेकर और किसानों के लिए भी काले कानून लेके आ रही है। तो इस सवाल पर मजदूर पूरे देश भर में 25 करोड़ मजदूर सड़कों पर है। सरकार की इस नीयत के खिलाफ, सरकार की इन बेईमानी साजिशों के खिलाफ पूरे देश भर का मजदूर सड़कों पर है। आम हड़ताल करके अपने अपने क्षेत्रों में काम बंद करके पहुंच रहा है। ये आम हड़ताल कामगारों की है, भारत बंद नहीं है। भारत बंद का कॉल दिया होता तो ये सब टेम्पो ऑटो सब बंद हुए होते। ये कामगारों की हड़ताल है, अपना अपना काम बंद करके आ रहे हैं। आपके सामने देख लीजिए, जुलूस आ रहे हैं, सारे विभाग अपने अपने छोड़ करके और जत्थे के जत्थे आ रहे हैं। यहाँ से भी एक जुलूस निकाल कर संभागीय आयुक्त के कार्यालय पे ले जाएंगे। पूरे देश भर में आम हड़ताल है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण मत करो। मजदूरों के लिए जो लड़ करके कुर्बानी देकर कानून बनाए, उन कानूनों को पूंजीपतियों के पक्ष में खत्म मत करो। ये कानून है, बोनस एक्ट है, वेजेज एक्ट है, MPIR एक्ट है, ID एक्ट है, इनको खत्म मत करो। उन खत्म कर रहे हैं, पूंजीपतियों के पक्ष में गुलाम बनाना चाहते हैं, उन्हें खत्म मत करो। किसानों के लिए जो काले कानून लेके आए हैं उन्हें वापस लो। तमाम ये मांगे हैं। 7,500 रुपए प्रति परिवार के खाते में पैसा दो, सबको 10 किलो अनाज दो, ये मांगे। केंद्र सरकार का तो कहना है कि ये सारे कानून किसान और मजदूर हितैषी हैं। झूठ बोलते हैं केंद्र सरकार में। हम थोड़े ही झूठ, हमें प्रधानमंत्री थोड़े ही बनना है। वो तो झूठ बोल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। झूठ के अलावा और क्या आता है उनपे? झूठ बोलते हैं। आंदोलन होगा तब। आजादी के आंदोलन में 1, 2, 4 भगत सिंह थे फांसी पे लड़ने वाले, मरने वाले। अब सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग देश की आजादी को बचाने के लिए, लड़ने मरने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, केंद्र सरकार जन विरोधी है, केंद्र सरकार फासिज्म की ओर बढ़ रही है। पोरसा तहसील की ग्राम पंचायत धर्मपुरा में दबंगों द्वारा राधेश्याम के परिवार के साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। पोरसा तहसील की ग्राम पंचायत धर्मपुरा में किशोर कुमार का दिन ब दिन अत्याचार गिरियों के साथ अन्याय गरीब असहाय जनता के साथ किया जा रहा है। राधेश्याम के घर में घुसकर किशोर सलवार और श्यामवीर संखवार और मनोज और गब्बर ने 22 नवंबर को रात को 3 बजे के आसपास घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। चाकू कट्टा दिखाकर उनके साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया है। इस मामले में अब तक पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे घर में जो घटना हुई थी, हमारे सास ससुर यहाँ पर रहते द्वारे, तो इनको गला दाव दो और कपड़ा बांधा मुँह में, और किशोरी लाल और मनोज और गब्बर, नीतू, छोटू, संजीव, श्यामवीर, मुकेश, 3 लोग खड़े थे द्वार। 2 लोग कूदे थे घर में, हमारी चीज बातें लूट। करीब क्या बजे घर में कूदे थे? ये रात के 2 बजे, 3 बजे पे, 3 बजे रात के 3 बज रहे। हम सो रहे थे सब्जी, तो मम्मी माई से बूढ़ी है, दूधिया ने आके जगा दी, तो हम जगे थे, हमारे घर में कूदे। क्या नाम है दूधिया का? दूधिया का नाम हाकिम नाम है। हाँ। वो क्या बजे दूध लेने आते हैं? आते 5 बजे। 5 बजे आते हैं दूध लेने। 5 बजे। आपके चाकू वगैरह कहाँ मारा था? जी हाथ में मारो तो चाकू जरो।
और गला पकड़ रहे थे कस के, और जी कानों में सुनाई नहीं पड़ रही, सब देखो मशीन लगी है जी तो नहीं सुनाई पड़ रही। और कहाँ और जी गोंटू में यहाँ देखो कितनी मारी है जी। ये गोंटू तो ऐसे कर दे सजा बाद में ये खून चिचाए रहा है जी देखो, और कोई सुनाई नहीं है हमारी। पुलिस यहाँ आई थी आपके पास? पुलिस नहीं आई। आपने 100 नंबर पे कॉल किया था? 100 नंबर पे किया था। जब आई थी 100 नंबर तो हमने 100 नंबर बुलाई, तब उन्होंने गाड़ी दी, मैंने फिर धमकी दी, हमें फिर मारी। तुमने पुलिस क्या बुलाई? हमने कि तुम हमारे घर में कूदे हो, हमारी चीज बातें लूटी, हमारा गला हाथ पकड़ लो, तो हम तो नहीं फोन करें। फिर जो सब्जी ने आ गए कट्टा ले गए 3 लोग, किशोरी लाल, गब्बर, नीतू, छोटू जी खेत में खड़े हो गए, श्यामवीर, मुकेश घर में कूदे, हमारी 3 दौरान जटानी, तीनों उनकी चीज लूट ले गए, मार पीट करके बहुत कस के, और 3 दिन अगर रोटी तलकना घर में बना अंदर, और पैसा भर रहे हैं बार थाने में। हम 2 बजे जांच के, पुलिस अभी तक नहीं आई। ये दोबारा FIR कराई आपने तो पुलिस नहीं आई? नहीं आई पुलिस। तो पैसा भर रहे हैं, हम पे पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से भरेंगे पैसा? पुलिस नहीं सुनाई कर रही। बच्चा हमारे छोटे छोटे कौन खेतों में बैठा है। दोबारा FIR कौन से थाने में कराई थी आपने? नगरा से पुलिस नहीं आई, नगरा में कराई थी। क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है मेरा। क्या घटना है पूरी बताएं। घटना ये है कि सर कि हम लोग पूरे रास्ता बंद करके रखी है, ठीक है, द्वार पे रोड पे पूरा डालते हैं, रिपोर्ट करने जाते हैं तो ये लोग पीछे पड़ जाते, घेर लेते हैं, ठीक है। गोली वाली की बात हुई, इन लोगों ने झूठी निकाल दी अखबार पे। इन लोगों ने, राधे श्याम ने और दिनेश ने, रवि ने, हरिविलास ने, वो तो बेचारा 80 साल का डुबरा है, ठीक है, उनसे अपनी धोती नहीं संभाली जाती, कोई फायरिंग करेगा वो, ठीक है। ऐसा ऐसी घटना हो रही है हमारे पीछे में, तो गरीब इंसान है सर, हमारे पास इतना पैसा। ये झगड़ा वगैरह को लगाया जाता है यहाँ? यही विधायक के घर के। क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम किशोरी नाम है, किशोरी सकवार। करीब कितनी बार आपको धमकी दे चुके हैं? ये तो कम से कम 3-4 बार धमकी दे चुके हैं। ढंग से खाना भी नहीं खाने देते लोग, तो पूरा घगट्टा ले लेकर, बंदूक फावड़ा सब ले के आ जाती है। हम लोग कहाँ, हम तो सर बाहर रहते हैं, अपने 2 रुपये कमाते तो अपने घर का पेट पाल रहे हैं। आपके घर में कौन कौन है? आपके घर, मेरे घर में क्या 3 भाई हैं, मम्मी पापा हैं, और क्या वाइफ है हमारी, भाभी हैं दोनों। जब ये रात में 3 बजे कूदे तब आप कहाँ थे? मैं अंदर सो रहा था कमरे में, और मेरी मम्मी पापा बाहर सो रहे थे। तो मम्मी पापा ने देखा, पापा ने तो बोला भाई कौन है तू? तो फिर नाटक करने लगा, भैंस छोड़ने लग गया, बोला कि मेरी भैंस है ये, 2-8 महीना से मेरा पैसा नहीं तुमने दिया है, और मैं अपने घर ले जाऊँगा। और देख के और पापा जी को भाग गया था। आपने इनसे पैसा लिया था क्या? किसी का पैसा नहीं लिया हमसे। रात में क्या बजे का टाइम रहा हुआ ये? कम से कम 3 बजे की घटना है। 100 नंबर को फ़ोन भी किया हमने, 100 नंबर भी आई थी। फिर इन लोगों ने बोला नातेदार है, समझू के कि हम लोगों ने चलो कोई बात नहीं, नातेदारी बात है, तो राजीनामा कर लिया हमने नाइट में भी, ठीक है। तो फिर सुबह हुई तो सीधी सबकी माँ चोटने लगी, तो एक कहाँ की नीति गए थे, तुम चोरी करो ऊपर तो सीना चोरी कर रहे तुम। हाँ, कौन कौन लोग आए थे सुबह गाली देने? वही शाम सब लोग ही आ गए थे, कुलाली पलापला लेके, उनके घर पर वाले सब लोग। आपने दोबारा थाने में FIR कराई थी सर, कुछ नहीं हुआ उसका, फिर भगा दिए। वो क्या करे? कौन भगा देता वहाँ से? वो उनका क्या नाम है साहब का, वो तो मालूम तो है नहीं। हाँ, दोहरे साहब है, दोहरे साहब नगरा, और चौकी से भगा देते हैं। चौकी में भी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा आपको? नहीं, कोई नहीं लिख रहा। जो लिखा है हमने बोला है तो वो तो लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा है, बस अधूरा लिख के भगा दिया। तो ले जाओ यहाँ से, तुम निकलो। आपकी माताजी वगैरह को चक्कू दिया तो? माता जी को चक्कू, उनके सर में चोट है अंदर मानी, तो मेडिकल कराया तो कुछ सुनता भी नहीं है। हाँ, माता जी तो मेरी बूढ़ी बाड़ी है, तो क्या हो, तो छोड़ मार दोगे तो क्या हो, तो वैसे ही मर जाएगी। क्या घटना घटित हुई थी आपके साथ? हमारे घर में सब लोग आए, खाना में कूदे गए मारने के लिए। करीब क्या बजे आए थे ये लोग? करीबन 3 बजे होंगे, 2:30-3 बजे रात के। और खाना हुआ तो श्यामवीर, मुकेश, और जी खाना किशोरी,
डालते और गब्बर और उनका नाम हुआ तो मनोज, ये सब लोगों ने हमारे घर में आकर के सबको पिटाई करी रही थी। आपके हाथ हमारे हाथ में कुड़ारी मारी और चीज भी सब छुड़ा कर ले गए। कहना बाला जी जो जेवर है तुम्हारा तो सब ले गए। और फिर भैंस के छोड़ने लगे, बाद में पकड़ गए और फिर भी छुटाए के बन जनीमान से आए। छोड़ छाड़े दो हमारे भी रिश्तेदार हैं, छुड़ा के ले गए, मार पीटी कर रहे थे। अब धमकी दे रहे हैं निखारवे की, आग लगा रहे हैं, वो खाना लाठी लेके आ जाता है। और आपका रास्ता भी रोक दिया है? हाँ, रास्ता नहीं करने दे रहे, कहूँ बाहर कूड़ा डाल रहे हैं गेट के बाहर। आपके दरवाजे के सामने कूड़ा डाल रहे हैं? हमारे दरवाजे के सामने कूड़ा डाल रहे हैं और झकरा बद्दा है कानून सौरस्तान में। करीब कितनी बार धमकी दे चुके हैं आपको? 3-4 बार दे चुकी धमकी, तो 2-3 दिन में। और छोटे छोटे बच्चा हैं और रोज धमकी देते हैं बच्चों को, कैसे का करें। FIR कराई आपने तो पुलिस आई क्या आपके यहाँ? नहीं आई पुलिस को रबू नहीं सुनाई नहीं कर रही और माँ ने पैसा बद दे हैं थाने में। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।